बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लांट सिस्टम जो कि जनरल साइंस क्लास 7 का पहला चैप्टर है उसके बारे उस चैप्टर से ली गई वन लाइन एमसीक्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे साथ, प्लांट हैव टू सिस्टम विच आर रूट प्लस शूट। प्लांट में हमारे साथ टू सिस्टम मौजूद होंगे, एक को हम रूट सिस्टम कहते हैं और दूसरे को शूट सिस्टम कहते हैं। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज़, लीफ, बर्ड, फ्लावर, स्टेम, ये सारे जो है हमारे साथ शूट सिस्टम में आते हैं, शूट सिस्टम के पार्ट्स है, ठीक है। 3 नंबर एमसीक्यूज़, प्लांट आर द ओनली पार्ट ऑफ रूट सिस्टम। रूट आर द ओनली पार्ट ऑफ रूट सिस्टम। रूट हमारे साथ रूट सिस्टम में सिर्फ एक पार्ट है और वो है क्या? रूट है। नंबर 4 एमसीक्यूज़, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। रूट का क्या काम होगा हमारे साथ? वो वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन और एंकरिंग ऑफ प्लांट, ये 3 काम है हमारे साथ रूट का। 5 नंबर एमसीक्यूज़, रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। रूट हेयर हमारे साथ एपिडर्मिस लेयर में मौजूद होंगे। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड। जाइलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम प्लस फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रूट। जाइलम और फ्लोएम हमारे साथ रूट के सेंटर में मौजूद होंगे। बिटवीन एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के दरमियान हमारे साथ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स होगा। नंबर 9 एमसीक्यूज़, देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट। हमारे साथ रूट्स के 2 अक़साम होते हैं, एक टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होगा वो मेन रूट होगा, जो मेन रूट होगा वो क्या है? टैप रूट, और इसको हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं। 11 नंबर एमसीक्यूज़, मैनी स्मॉल रूट ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो ब्रांच आउट होते हैं स्मॉल रूट्स, इसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज़, द ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी रूट। अगर सेकेंडरी रूट से फिर ब्रांचेस निकले हो तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी रूट कहते हैं। 13 नंबर एमसीक्यूज़, रूट दैट ग्रो ऑन द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। जब ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर प्लांट पार्ट से रूट निकले हो तो इसको हम एरियल रूट कहते हैं। 14 नंबर एमसीक्यूज़, बनियान ट्री। बनियान ट्री में हमारे साथ एरियल रूट मौजूद होंगे। 15 नंबर एमसीक्यूज़, स्टेम और ऑफ 2 टाइप। स्टेम भी हमारे साथ, स्टेम के 2 अक़साम होते हैं, एक को हम हर्बिशियस कहते हैं और दूसरे को वुडी कहते हैं। 16 नंबर एमसीक्यूज़, ग्रीन प्लस फ्लेक्सिबल स्टेम। ग्रीन और फ्लेक्सिबल स्टेम को हम क्या कहेंगे? हर्बिशियस रूट कहते हैं। हर्बिशियस रूट के 2 खसूसियत होंगे, एक वो ग्रीन होगी और दूसरा फ्लेक्सिबल। इसकी मिसालें हमारे साथ है ग्रास में जो ग्रास का जो स्टेम है वो हमारे साथ हर्बिशियस है और सीरियल में जो स्टेम है वो भी हर्बिशियस है। 17 नंबर एमसीक्यूज़, प्लांट विद हार्ड एंड स्ट्रांग स्टेम। वो प्लांट जिसका स्टेम हार्ड हो और स्ट्रांग मजबूत हो तो इसको हम वुडी स्टेम कहते हैं, वुडी स्टेम प्लांट कहते हैं उसको। मिसाल इसकी क्या है? ट्री, दरख्त है और श्रब्स। ये दरख्त और श्रब्स में हमारे साथ वुडी स्टेम मौजूद होते हैं। पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ। पिथ हमारे साथ सेंटर में मौजूद होगा और पिथ का काम क्या है? स्टोरेज इसका काम है। 19 नंबर एमसीक्यूज़, लार्जेस्ट ट्री इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट ट्री जो है वो सरगोदा में मौजूद है और इसने 3 एकड़ ज़मीन को कवर किया हुआ है। 20 नंबर एमसीक्यूज़, लीफ हैव 2 पार्ट्स। लीफ में भी हमारे साथ 2 पार्ट्स होंगे, एक को हम ब्लेड कहते हैं और दूसरे को स्टाक कहते हैं। 21 नंबर एमसीक्यूज़, सेंट्रल वेन ऑफ लीफ। लीफ की जो सेंटर में वेन होता है उसको हम मैड्रिप कहते हैं। 22 नंबर एमसीक्यूज़, फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस मेसोफिल ऑफ लीफ। मेसोफिल टिश्यू में फोटोसिंथेसिस हो जाता है। 23 नंबर एमसीक्यूज़, वाटरप्रूफ कवरिंग ओवर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर हमारे साथ एक लेयर होता है जो वाटरप्रूफ हो, इसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। 24 नंबर एमसीक्यूज़, गैस मूव इन एंड आउट बाय स्टोमेटा। गैस इन और आउट किस चीज़ से होता है? स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के जरिए होगा। स्टोमेटा जो है ये एपिडर्मिस में मौजूद है। 25 नंबर एमसीक्यूज़, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल मौजूद होंगे। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होगा और रात के वक्त क्लोज होगा। 27 नंबर एमसीक्यूज़, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पौधे में मटेरियल के मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह को हम क्या कहते हैं? मटेरियल के मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। 28 नंबर एमसीक्यूज़, वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल। वाटर और डिसॉल्व मिनरल हमारे साथ ट्रांसपोर्टेड होता है, किस चीज़ से? जाइलम की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम हमारे साथ डेड टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लोएम फॉर्म वुड। फ्लोएम जो है वो वुड को फॉर्म करते हैं, फ्लोएम से वुड जो है वो लकड़ी बनते हैं, ठीक है। 31 नंबर एमसीक्यूज़,
फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन, फूड जो है खुराक शुगर सोल्यूशन की शक्ल में फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट से वाटर लॉस को हम इवापोरेशन कहते हैं। सॉरी, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लिखा गया है लेकिन इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। 33 नंबर एमसीक्यूज, द मेन फोर्स व्हिच ड्रा अप वाटर द प्लांट इज कॉल्ड, वो फोर्स जो वाटर को फुल अप करते हैं प्लांट की बॉडी को, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इस फोर्स को हम ट्रांसपोर्टेशन पुल कहते हैं। 34 नंबर एमसीक्यूज, पार्ट ऑफ प्लांट ग्रीन ड्यू टू, पौधे की ग्रीन जो है पार्ट्स ग्रीन होते हैं किस वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, ठीक है। 35 नंबर एमसीक्यूज, इन फोटोसिंथेसिस लाइट फ्रॉम सन, फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ लाइट कहाँ से आते हैं? सन से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आते हैं, और वाटर जो है ये साइल से आते हैं, और हमारे लिए क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। 36 नंबर एमसीक्यूज, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारे लिए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये सनलाइट की मौजूदगी में होगा फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल में होगा, ठीक है। 37 नंबर एमसीक्यूज, प्लांट यूज सम ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, पौधा प्लांट जो है ये कुछ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं, और जो रिस्पायरेशन से एक्स्ट्रा हो वो ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा प्लांट से निकल जाता है, ठीक है। 38 नंबर एमसीक्यूज, फॉर फोटोसिंथेसिस दे नीड Mg टू मेक क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में जरूरी है, ठीक है। 39 नंबर एमसीक्यूज, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज मेड फ्रॉम रॉटिंग प्लांट, जो रॉटिंग प्लांट से फर्टिलाइजर बनते हैं इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। लिविंग थिंग गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड, लिविंग थिंग्स जो है वो एनर्जी, खुराक से एनर्जी रिस्पायरेशन के जरिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए हासिल करते हैं। 39 नंबर एमसीक्यूज, इन रिस्पायरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन में हमारे साथ ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और टू फॉर्म, जो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, ठीक है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिस्पायरेशन हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज, ये हमारे साथ रिएक्शन है रिस्पायरेशन का, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये हमारे साथ ओवरऑल रिएक्शन है किस चीज़ का? रिस्पायरेशन का। प्लांट सेल रिस्पायर, प्लांट सेल जो है रिस्पायरेशन ऑल टाइम करता है, डे नाइट इसके लिए शर्त नहीं है, ऑल टाइम रिस्पायरेशन करता है। नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप, नाइट टाइम में हमारे साथ फोटोसिंथेसिस क्या है? स्टॉप हो जाता है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एनिमल की तरह ऑक्सीजन को अंदर करते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करता है, ये नाइट टाइम में। इफ वी स्टे, अगर हम स्टे करते हैं अंडर ट्री, एक दरख्त के नीचे एट नाइट टाइम में, तो वी फील डिजनेस, अगर हम एक दरख्त के नीचे सो जाते हैं या फिर स्टे करते हैं नाइट टाइम को, तो हम डिजनेस फील करते हैं, क्योंकि उधर ऑक्सीजन जो है वो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। 43 नंबर एमसीक्यूज, एनर्जी एज रिलीज इन रिस्पायरेशन, एनर्जी हमारे साथ रिस्पायरेशन में रिलीज होता है, खारिज होता है, वाइल एब्जॉर्ब इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। 44 नंबर एमसीक्यूज, रिस्पायरेशन आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिस्पायरेशन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में आकर करते हैं, वाइल फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, द रूट सिस्टम विच कैन गेट वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड सोर्स, वो रूट सिस्टम जो कि वाटर डीप से हासिल कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में? तो वो है फ्लोएम। 47 नंबर एमसीक्यूज, वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, वस्कुलर बंडल जो है वो प्लांट के एवरी पार्ट में मौजूद होता है, और वो जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ होता है, ठीक है। 48 नंबर एमसीक्यूज, इफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट बिकम लेस, अगर वाटर अवेलेबिलिटी कम पड़ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। ये किस वजह से? प्लांट को वेल्टिंग से बचाता है, ये अमल प्लांट को वेल्टिंग से बचाता है, ठीक है। 49 नंबर एमसीक्यूज, द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द प्लांट पार्ट के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो एपिडर्मस है, और एपिडर्मस के ऊपर जो वाटरप्रूफ लेयर होता है वो क्यूटिकल है। 50 नंबर एमसीक्यूज, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ड्यूरिंग डे टाइम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त इंक्रीज होता है तो इसके साथ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। प्लांट परफॉर्म रिस्पायरेशन प्लांट किस चीज़ के लिए करता है? रिलीज ऑफ एनर्जी खारिज करने के लिए प्लांट रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे साथ एमसीक्यूज जनरल साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह दूसरा वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 2 का होगा, हमारे साथ रहिएगा।